अब हम लोग चेन रूल से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन करते हैं जिससे कि इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ पाए। अब हमारे पास NCERT क्लास 12 का जो बुक है उसका जो एक्सरसाइज 5.2 है उसमें कुछ क्वेश्चंस चेन रूल से रिलेटेड दिए हुए हैं। उसके कुछ क्वेश्चंस को मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस कॉन्सेप्ट को समझ पाएँ। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। अगर आप इसका dy/dx निकालेंगे तो हम लोग सबसे पहले इस साइन का करेंगे। तो साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? कॉस होता है। और ये जो टर्म है इसको एज इट इज़ आप लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब हम लोग किसका करेंगे? इस एक्स स्क्वायर प्लस 5 का। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 का अगर करेंगे तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा? 2x होगा। और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन हमें पता है कि 0 होता है, कि अगर आपके पास y इक्वल टू कोई कांस्टेंट अगर c सपोज करो और इसका डिफ्रेंशिएशन अगर आपको करना है तो इसका dy/dx क्या होता है? 0 होता है। तो इसको 0 लिख दिए। तो ये हमारे पास क्या आ गया? 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो गया, जो कि y इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफ्रेंशिएशन है चेन रूल की मदद से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास है यह है y इक्वल टू कॉस ऑफ साइन एक्स। तो हमें पता है कि अगर इसका dy/dx अगर लिखेंगे तो सबसे पहले कॉस का लिखेंगे। तो कॉस का क्या होता है? माइनस साइन ऑफ साइन एक्स। और ये साइन एक्स का फिर कैसे करेंगे? तो साइन एक्स का क्या होता है? कॉस एक्स होता है। तो इसको लिख सकते हैं माइनस कॉस एक्स इंटू साइन ऑफ साइन एक्स। ये हमारा डिफ्रेंशिएशन हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास इसका dy/dx लिखते हैं। y इक्वल टू साइन ऑफ ax प्लस b है। तो साइन का क्या होता है? हमें पता है कि cos होगा, तो cos ax प्लस b लिख देंगे। अब हम लोग ax प्लस b का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो ax प्लस b में x का 1 हो गया, a कांस्टेंट है तो a लिख दिए, b कांस्टेंट है इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया। तो इसका आंसर क्या आ गया? a cos ax प्लस b आ गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास ये इसका dy/dx लिखते हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। आपको मैं बार बार इसलिए फॉर्मूले पे जोर देने के लिए कह रहा हूँ कि आप फॉर्मूले के ही मदद से डिफ्रेंशिएशन को सॉल्व कर पाएंगे। इसका और कोई रूल होता नहीं है। डिफ्रेंशिएशन का जो बेसिक फॉर्मूला है वो आपको हमेशा याद होना चाहिए। तो सेक का हमें पता है कि अगर y इक्वल टू अगर सेक एक्स है दिया हुआ तो सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? सेक एक्स इंटू टैन एक्स, ये होता है सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन। तो सेक एक्स का हम लोग लिख सकते हैं सेक, ये क्या है? टैन। तो टैन रूट ओवर एक्स इंटू टैन ऑफ टैन रूट ओवर एक्स, सेक एक्स इंटू टैन एक्स। ये हमारा टोटल एक्स हो गया। तो सेक एक्स इंटू टैन एक्स, टैन ऑफ टैन रूट एक्स। अब हम लोग इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे इस टैन का। तो टैन का क्या होता है? हमें पता है कि y इक्वल टू अगर tan x है तो tan x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। तो इसको लिख सकते हैं इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स। ये हम लोगों ने tan का कर दिया। अब हम लोग इस रूट एक्स का करेंगे। तो रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? 1/2 रूट ओवर एक्स होता है। ये कैसे होता है? अगर y इक्वल टू आपके पास अगर रूट एक्स दिया हो तो इसका मतलब y इक्वल टू क्या हो गया? x का पावर 1/2 हो गया। हमें फॉर्मूला पता है कि y इक्वल टू x का पावर अगर n हो तो dy/dx इसका क्या लिखते हैं? nxn-1। तो इसको लिख सकते हैं 1/2 x ऑन द पावर 1/2 -1 दैट इज इक्वल टू 1/2 x का पावर -1/2 दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू x। इसको नीचे की तरफ लिख लेंगे तो x का पावर ये 1/2 हो जाएगा। तो ये 1/2 रूट ओवर x हो गया। तो इसका मतलब कि इस पर्टिकुलर ये जो हमारे पास दिया हुआ है dy/dx निकालने के लिए, जिसको कि चेन रूल की मदद से हम लोगों ने बनाया है, इस तरीके से आप इसके कॉन्सेप्ट को सीखिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए जिससे कि आपका जो चेन रूल का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो पाए।